अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत राज पर, आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मौजूद है प्रेस क्लब कराची के सामने, जहां पर ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज है। ट्रांसपोर्टर एहतजाज क्यों कर रहे हैं? इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं कि उनको बस टर्मिनल नहीं मिल रहा है। बस टर्मिनल इसीलिए नहीं मिल रहा है कि माफियाज और सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और कमिश्नर कराची, इनके जो है वो मसाइल हल करने में बड़ी रुकावट है। इन्होंने अदालत में भी रुजू किया है, लेकिन इनके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। आइए ट्रांसपोर्टर से मजीद पूछते हैं कि उनका ये मुतालबात हैं क्या। ये आज एहतजाज कर रहे हैं, टोकन इनका एहतजाज है, लेकिन ये अब धमकियां दे रहे हैं कि हम जो है वो पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे, सड़कें ब्लॉक कर देंगे। आइए हम इनसे पूछते हैं कि इनके मुतालबात हैं क्या। आप आज एहतजाज कर रहे हैं इसी हवाले से? ये एहतजाज हमारे ट्रांसपोर्टर को पहले करना चाहिए था। जो तकलीफ अभी हुई है, ये तकलीफ पहले दिन से ही है, लेकिन अब मजीद बढ़ गई है। जो हमारे बुकिंग ऑफिस थे, वहाँ पे बोर्ड सब गिरा दिए, उसकी कोई वजह नहीं है। लेकिन ये कि वो सारी, जिसको क्या कहते हैं कि सिक्के चाहिए, जिसकी लाठी उसी की भैंस है। अब वो प्राइवेट टर्मिनल पे हमें धकेला जा रहा है, हम प्राइवेट टर्मिनल पे जाना नहीं चाहते। उसके सामने पंजाब अड्डा एक है, जो अब्दुल्ला शाह साहब ने, मरूम ने, इनके वालिद हैं मुराद अली शाह साहब, उन्होंने खुद अलॉट किया था उसको, बाकायदा उनके पास परमिशन है। अब वो उसको भी बंद कर रहे हैं कि उसमें प्रोग्राम में मजीद हमें प्राइवेट टर्मिनल घुसाना चाहते हैं। हम प्राइवेट टर्मिनल में जाने नहीं चाहते, हम जाते नहीं। मुतालबा क्या है आपका? हमारा मुतालबा ये है कि जिन लोगों के पास लाइसेंस है, लाइसेंस इशू किए गए, हाई कोर्ट के हुक्म पे लाइसेंस इशू किए, उनको इजाज़त दी जाए। वो पहले ही चल रहे थे अपने उसमें SOP के तहत, अपने चार दीवारी के अंदर, और वहाँ पे हमारे पास करोड़ों रुपए के प्लाट है, करोड़ों रुपए की जगह है, और हमने इस काम के लिए मुख्तस की हुई है। लेकिन गवर्नमेंट हमें सहूलत भी नहीं दे रही है, गाड़ी भी बंद कर दी। और सदर में जब गाड़ी आती है, पैसेंजर आता है, और इसमें सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं सिंध के पैसेंजर, सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं सिंध के पैसेंजर। देखिए, वो नवाबशाह से आते हैं, 1000, 1200 रुपये किराया भर के आते हैं, सुराब कोर्ट में उतरते हैं, वहाँ से मजीद 1000-1200 किराया दे के घर जाते हैं। सदर में उतरते हैं, उनको अलग होती है। बिल्कुल, वो तो एक अलग चीज़ मैटर है कि उनके ऊपर चोरी डाके उनके होते हैं, और वहाँ पे वो अमन अमान भी नहीं है, सूरत हाल अच्छी नहीं है। अगर आपका मुतालबा नहीं माना गया तो अगला लाए अमल क्या होगा? अगला फिर देखेंगे हम ट्रांसपोर्टर, क्योंकि फिर हम कारोबार ही बंद करेंगे। अपना कारोबार तो बंद ही कर देंगे, हमारा कारोबार तो क्या खराब हो गया इस वक्त, क्योंकि पैसेंजर भी नहीं है। वहाँ से जो गाड़ी जिन लोगों की जा रही है, हमने तो वो तस्लीम ही नहीं किया, लेकिन वहाँ पे जो गाड़ियाँ जा रही है वो परेशान है, गाड़ी वाले परेशान है, वहाँ पे पैसेंजर इतना जाता नहीं है। इस हवाले से क्या कहेंगे कि आज एहतजाज हो रहा है ट्रांसपोर्टर? एहतजाज हो रहा है, ये ट्रांसपोर्टरों का माशी कत्ल किया जा रहा है। सिंध गवर्नमेंट शर्जील इनाम मेमन साहब प्राइवेट टर्मिनल वाले के साथ मिले हुए और गाड़ियां शहर से ये जो बाहर कर रहे हैं। गरीब आवाम है, शराब बोर्ड पे जो सवारी उतरती है उसको पहले तो डाकू नहीं छोड़ते, वही उधर के लोग हैं, वही पहले डाके डालते हैं उन पर। जो किसी की अकेली लेडीज़ होती है, उसका मसला होता है, उससे पर्स गुम हो जाता है, उसका सामान गुम हो जाता है। अब इस वजह से आज हमने परमन एहतजाज किया है। अगर हुकूमत हमारा मुतालबा माने, या तो हमें सरकारी टर्मिनल दे, अगर सरकारी टर्मिनल नहीं दे सकती, जिस तरह हम चल रहे थे उस तरह चलने दिया जाए। अगर नहीं चलने देंगे तो हम पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे, हम ट्रांसपोर्ट नहीं चलाएंगे, अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे। शुक्रिया। कहेंगे आप इस हवाले से आज एहतजाज हो रहा है और ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल नहीं हो रहे? ये 4 महीने से सिंध गवर्नमेंट ने हमको शराब बोर्ड रोका हुआ है। हमारा सिंध गवर्नमेंट से पहला तो मुतालबा है, अगर हमारी इंटरसिटी बसों की वजह से शहर में ट्रैफिक का फ्लो बढ़ रहा है, ट्रैफिक जाम हो रही है, तो हमारा पहला मुतालबा है कि सिंध गवर्नमेंट हमें 100 एकड़ पे अपना सरकारी बस टर्मिनल दिया जाओ, जो हमारा एनी और कानूनी हक है। क्योंकि ये एक 6 एकड़ का टर्मिनल है, जिसके अंदर ये पूरे शहर को वहाँ घुसेड़ना चाहते हैं। वहाँ मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 80 से 85 बसों की गुंजाइश है। ये 500 बस वहाँ एट अ टाइम 500 बस वहाँ घुसेड़ना चाहते हैं, और ये शर्त भी रख रहे हैं कि आप शराब को रुकोगे, आप और किसी जगह से चल भी नहीं सकते, आप सिर्फ कराची बस टर्मिनल से ही चलोगे। ये कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी PTA आकाश मेमन साहब और ये शर्जील मेमन साहब का डंडा है हमें कि आपने चलना है तो कराची बस टर्मिनल से चलना है। आप ना पंजाब अड्डे से चल सकते हो, ना आप कोटा अड्डे से चल सकते हो, ना को अपनी जगह को किराए पे ले सकते हो, और ना को खरीद सकते, अपना टर्मिनल भी नहीं बना सकते हो। मेरे पास शराब बोर्ड में 2 एकड़ जगह है। मैंने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की मिन्नत की कि मुझे NOC दी जाए, मैं अपना अड्डा नहीं जी, आपने चलना है तो कराची बस टर्मिनल से चलना है, ये मिनिस्टर साहब का हुक्म है। और शहर के अंदर आए दिन कमिश्नर कराची हमारे दफ्तर सील करवा रहा है, जो हमारी अपनी जाती प्रॉपर्टियाँ, किसी की किराए की प्रॉपर्टी है। किसी भी ट्रांसपोर्टर ने गवर्नमेंट की जगह पे शहर में कब्जा, कोई अड्डा नहीं बनाया हुआ है, कोई बुक ऑफिस नहीं है। हर बंदे की अपनी जगह या किराए की है या जाती जगह है, ये उसको भी सील कर रहे हैं। हमारे बोर्ड आ रहे हैं, हमारे बंदों पे FIR करा रहे हैं। कोई गाड़ी खुदा ना खासा किसी मजबूरी में शहर में आती है, उस पर FIR कराते हैं, 72 घंटे के लिए गाड़ी थाने में खड़ी रहती है। हमारी सिंध गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर सिंध से, कोर कमांडर कराची से, सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, गवर्नर सिंध से, और जितने भी हमारे बड़े हैं बेरोकर, उनसे अपील है कि खुदारा हमारे लिए, इस शहर की आवाम के लिए खोला जाए। कराची को फैमिलियाँ रात को शराब उतरती हैं, वो लूटी जाती हैं, उनको लूट लिया जाता है, हमारी लूट लेते हैं, ठीक है, लोगों की बच्चियाँ बच्चे अगवा हो रहे हैं। हमारी अपील है तमाम बड़ों से कि बसों को शहर में आना था चाहिए, ये विजिट कराएं, अपने सेक्रेटरी को बोले विजिट करें, जहाँ जहाँ लोगों के पास 4 दीवारियाँ हैं, 4 दीवारियों को बसें चलाने के डाल दी जाए। शुक्रिया।
सर ये एहतजाज आपका हो रहा है और काफी दिन नहीं बल्कि साल गुजर चुके हैं, हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है, आज आप टोकन एहतजाज कर रहे हैं, तो आइंदा का लाए अमल क्या होगा आपका? लेकिन भाई आइंदा के लिए लाए अमल हमारा ये है कि इंशाल्लाह हम तो सबसे पहले अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट या मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट या कमिश्नर साहब हमारे साथ बैठ जाएंगे, टेबल पे टॉक करके हमारे जो जायज़ मसले उनको हल कर देगा। अगर हल नहीं किए तो हम मजबूर हो जाएंगे, अपनी ट्रांसपोर्ट को खड़ी करेंगे। हम शराबकोट एक बस्तर में से गाड़ी नहीं चलाएंगे, फिर हम ट्रांसपोर्ट खड़ी गैर मुद्दत के लिए खड़ी करेंगे, अपने अपने घरों पर खड़ी करेंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे। क्यों कि हमें सरासर नुकसान और जब नुकसान हमें जरूरत है फिर गाड़ी चलाने का। इंशाल्लाह हमारे यही है, अगर हमारे साथ बैठ जाए टेबल पे, कमिश्नर बात करे, मिनिस्टर बात करे, सेक्रेटरी साहब बात करे, तीन अहम बंदे हमारे साथ बैठ जाए, जो हमारे जायज़ मुतालिबे है, जो हमारी जायज़ बात है उसको सुने, हम उसके मुताबिक हमें जवाब दें। अभी तक किसी ने आपके साथ रहा? कोई राब्ता नहीं किया अभी तक, किसी ने नहीं किया। तो हम इंशाल्लाह तकरीबन ये आज जैसा संडे है ना, पीर मंगल बुध तक देखते, अगर बुध तक हमारे साथ कोई राब्ता नहीं हुआ तो इंशाल्लाह 3 दिन को बोलेंगे, चौथे दिन हम खुद अपने राय तय करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और आवाम पार हो रही है, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से सिंध के अंदर, कराची के अंदर तकरीबन जो भी कारोबार है वो ख़राबी का शिकार होता जा रहा है। कुछ दिन पहले ताजर बरादरी ने अपने प्रोग्राम के अंदर सिंध के वज़ीर आला पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कोई बात की थी जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को भी नागवार गुजरी। लेकिन वो ज़रा अपनी इस टीम को तो देखें जिस टीम ने इस सूबे के अंदर तमाम कारोबारी हज़रात का यह हाल कर दिया है। सिंध के अंदर चूँकि कराची एक मल्टी कल्चर शहर है और यहाँ पर अंदरूनी पाकिस्तान से लाखों लोग आबाद हैं, तो कराची से अंदरूनी सिंध समेत पंजाब, कश्मीर, KPK, बलूचिस्तान, खिलजी बल्तिस्तान की तरफ रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लोग सफ़र करते हैं। और ये जो बस के हज़रात हैं, इनका एक बड़ा कारोबार है जिससे हज़ारों लोग वाबस्ता हैं और इनके छोटे छोटे अड्डे भी हैं जगह जगह पर, और यहाँ बड़े अच्छे तरीके से लोग जाते हैं और अपने मामलात को करते हैं। अब यहाँ पर भी एक सिस्टम लगा दिया गया है सोरागोट के अंदर एक अड्डे की शक्ल में, और उस सिस्टम से कोई वसूली का कोई तरीक़ेकार बना हुआ है और खामखा लोगों को परेशान किया जा रहा है कि कोई